नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जॉब न्यूज़ में। साथियों, आज हम बात करेंगे ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम यानी केंद्र सरकार की योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट लिया गया है आपके आगामी एग्जाम से कंट्रीब्यूट है, ताकि टॉपिक से या इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सके। दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर पुलिस एग्जाम्स की तैयारी करें तो यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीएम प्रमाण योजना। पीएम प्रमाण का फुल फॉर्म होता है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। उद्देश्य है जैव उर्वरकों को और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रति माह 300 यूनिट। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को। कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का लक्ष्य हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई द्वारा शुरू की गई हर घर लखपति योजना में हर महीने कितनी राशि जमा करनी होगी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 591 रुपये। तो एसबीआई के बारे में जानते हैं। स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु और टैगलाइन है हर भारतीय का बैंक। ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह के द्वारा। राज्य की रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वर्तमान में। तो अदिति योजना उद्देश्य है डिफेंस टेक्नोलॉजी में नवाचारों को बढ़ावा देना। योजना का बजट है 750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। अदिति का फुल फॉर्म होता है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विद आइडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया सवेरा योजना को केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। शुभारंभ हुआ था इसका 2017 में। क्रियान्वयन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। कीर्ति का फुल फॉर्म होता है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। उद्देश्य है खेलो इंडिया मिशन के तहत 9 से 18 वर्ष की आयु के बीच के प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूहों के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पीएम पीवीटीजी विकास मिशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 के अवसर पर झारखंड में 24,000 करोड़ रुपए की योजना पीएम पीवीटीजी विकास मिशन को लॉन्च किया। उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का सर्वांगीण विकास करना। पीवीटीजीएस का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 को किस योजना के 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला योजना को। तो उज्ज्वला योजना के तहत 6 जनवरी 2025 तक 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी 2015 को उजाला योजना का शुभारंभ किया। उजाला योजना के तहत उपभोक्ताओं को एलईडी उपकरण बहुत कम दरों पर मिलते हैं। 70 रुपये प्रति एलईडी बल्ब, 220 रुपये प्रति एलईडी ट्यूबलाइट और 1110 रुपये प्रति ऊर्जा कुशल पंखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किसने शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकासित पंचायत कर्म योगी पहल किसने शुरू की? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलवाहक योजना। तो भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए एक जल विद्युत योजना शुरू की है, जो कि परिवहन क्षमता और स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों, विशेषकर भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग माध्यम से लंबी दूरी के मालवाहक को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन किस राज्य में $11 बिलियन की रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना की योजना बना रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आंध्र प्रदेश में एक नई रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना में $11 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी किस राज्य में परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। एनटीपीसी ने बिहार में परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, जैसा कि सीएमडी गुरदीप सिंह ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 शिखर सम्मेलन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्या लक्ष्मी योजना। अब ये विद्या लक्ष्मी योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य है मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करना। इस पहल के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित छात्र बिना गारंटर के ऋण प्राप्त कर सकेंगे। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत हर साल करीब 1 लाख छात्रों को अपनी पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष की जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल के। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित होने वाला रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम इस बार 29 अक्टूबर को आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। रन फॉर यूनिटी का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि 31 अक्टूबर के अवसर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के हिस्से के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब में। भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब यानी रूसी अल कहतानी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन शुरू किया। सऊदी अरब को नई दिल्ली पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया। बात यह सऊदी अरब की, तो राजधानी रियाद है। मुद्रा है सऊदी रियाल और राजा है वहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। मोबाइल इंडिया कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। तो स्थान दिल्ली, जो कि 15 से 18 अक्टूबर के बीच में। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री मोदी। संस्करण 8वां था। थीम है भविष्य अब है। नोट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी आयोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। HDFC के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना होता है अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई में। MD और CEO हैं शशिधरन जगदीशन। सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी सिंगापुर है। मुद्रा सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगारत्नम और प्रधानमंत्री हैं लीरेंक वोग्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी DA में कितने % की वृद्धि की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3% की। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दिवाली से पहले सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 3% कर दिया, जो कि पहले 50% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से घोटाला से बचाओ अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिलान में। ये कहाँ पर पड़ता है? तो इटली के मिलान में मीको कन्वेंशन सेंटर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM गति शक्ति अनुभूति केंद्र का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75 बीआरओ इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। हाल ही में 75वीं बीआरओ इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में बहुलक्ष्य उपकरण अग्नित्र को कहाँ लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, गंगटोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने दिल्ली में पीएम ड्राइव योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, भारी उद्योग मंत्रालय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को देश में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइवर रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना को मंजूरी दी। इस योजना का 2 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय 10,900 करोड़ रुपए हैं। इस योजना का उद्देश्य देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। तो दुबई में विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम का शुभारंभ हुआ। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए किया जाता है। इसका विषय है वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को बढ़ावा देना। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जान लेते हो तो राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा यूएई दिरहम, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। केंद्र और राज्य द्वारा समर्थित इस योजना का कुल परिव्यय है 79,156 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार 22,823 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। तो भारत का पहला कर मुक्त चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में संभाग, जिले और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया गया। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना अंकुशवर में शुरू हुई। मध्य प्रदेश सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में पैसा भेजने वाला पहला राज्य बन गया। उज्जैन में सर्वाधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया, जिससे कि अमृत महोत्सव पार्क भी कहा जाता है। कुल 8.23 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस पार्क को प्राकृतिक पक्षी आवास तथा स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए मनोरंजन स्थल के रूप में डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। त्रिपुरा में आई है, तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। तो त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया। अगरतला में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ। त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना कहाँ लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। तो पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में शुरुआती चरण की महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ समुद्र तट अभियान 2024 का शुभारंभ कहाँ किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 सितंबर 2024 को
अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर वर्ष के समुद्र तट सफाई अभियान में देश का नेतृत्व किया। इस अवसर पर भूपेंद्र यादव ने मुंबई के जुहू बीच पर समुद्र तट की सफाई के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह ने। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के डेयरी सरकारी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किया। कार्यक्रम 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: महिला किसानों और सशक्त बनाना, दूध उत्पादन में वृद्धि, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना है। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना कहाँ शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में NPS वात्सल्य योजना किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, शिवराज सिंह चौहान ने। तो NPS वात्सल्य इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमन ने। तो NPS वात्सल्य योजना की घोषणा मोदी 3.0 के केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा शुरू की गई NPS वात्सल्य योजना माता पिता को 1,000 रुपये से शुरू होने वाले लचीले योगदान के साथ अपने बच्चे के भविष्य में निवेश करने की अनुमति देती है। NPS वात्सल्य योजना की सदस्यता लेने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या कार्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा राज्य में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन के अवसर पर ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां भारत जल सप्ताह कहाँ शुरू हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। तो 8वां भारत जल सप्ताह नई दिल्ली में शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय कार्यक्रम में 40 देशों के 200 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 4,000 प्रतिनिधि भाग लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव से वाहन के नव प्रवर्तन में क्रांति। प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PM इलेक्ट्रिक इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से वरिष्ठ नागरिकों के 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इससे देश के लगभग 4.5 करोड़ परिवार और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षा जल संचय को बढ़ाने और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में लगभग 24,800 वर्ष तक जल संचय संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि टर्म डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंडिया ने। स्थापना हुआ था बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय मुंबई में और अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी किसने शुरू की है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टार हेल्थ। स्थापना हुआ था 2006 में। मुख्यालय चेन्नई में। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं वी जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में बीच क्लीनिंग अभियान 2024 किसने शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव ने। तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर इस वर्ष समुद्र तट सफाई अभियान में देश का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत कंपनियों में इंटर्नशिप के दौरान हर महीने कितनी राशि दी जाएगी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5,000 रुपये।
उद्देश्य के तहत युवाओं के इंटर्नशिप अवसर प्रदान कर बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना। लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 मई 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च उन्नति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी विज्ञान योजना की। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2028 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अमृत धरोहर योजना का। अमृत धरोहर योजना भारत सरकार द्वारा आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत प्रबंध को प्राथमिक देने के लिए शुरू की गई एक दूरदर्शी पहल है। आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र जो जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, जैव विविधता समर्थन और आजीविका के अवसर जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।